माइनस 1 की होगी भैया 45 years. हाँ, so 45 years of partnership. Amazing. चलिए, तो नरेश भैया मैंने इसी में दोबारा वो डाल दिया है टेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं साधना पंचकम। Okay, okay. मैंने इनको वो ग्रुप में पर्सनली भी मैंने डाल दोबारा दिया था। मैंने पर्सनली नरेश जी को फॉरवर्ड कर दिया था और डे 1 की टॉक भी फॉरवर्ड कर दी थी, बिकॉज वी टॉक्ड अ फ्यू इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स इन दैट। तो वो जो है दैट इज़ ऑलरेडी विद हिम। और हमने जो है जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड टू नरेश जी, साधना पंचकम के 5 स्टेप्स हैं। पंचकम मीन्स 5। तो और हर स्टेप में ये आदि शंकराचार्य का कृत है, उन्होंने लिखा है ये। और हर स्टेप्स में हर वर्स में 8 इंस्ट्रक्शंस हैं और 5 और 8 इज़ 40 इंस्ट्रक्शंस हैं टोटली। और ये साधनाएं हैं जो हमें अपने साध्य तक पहुंचाएंगी। तो वो साध्य भी उन्होंने उसमें लिखा है और सारी साधनाएं भी लिखी हैं। तो उसके ऊपर 21 में वरुण जी आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। अच्छा, छोड़ो, इसको बंद कर देते। ओके। मेरे लिए सबके लिए ब्रेक कर रही है। नहीं, मेरे लिए अभी ठीक. मेरा इज इट क्लियर नाउ? यस ठीक है। नहीं तो इफ इट इज़ क्लियर आई विल गो अहेड। तो Yes, yes. It is clear now. हाँ नरेश जी, आई विल नॉट रिपीट दोज। ये अगर इजाज़त हो तो मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से अनिल जी, जी जी। बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट। हमने 8 स्टेप्स कर लिए हैं वर्स 1 ऑफ साधना पंचकम। सबसे पहला स्टेप है वेदो नित्य अधीयताम, रीड द वेदास एवरी डे। दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। वेदास जो है, ऐसा हमने समझा है, जो हमें साध्य और साधन का ज्ञान दें वो वेदा है। और ये जो टेक्स्ट है इसमें भी ये दोनों चीज़ें होती हैं, तो ये हमारे लिए वेद है। तदुत्तम कर्म स्वनिष्ठीयताम, फिर उन वेद में, उस टेक्स्ट में जो बताया गया है कर्म करने के लिए, वो हम तल्लीनता से पूर्ण लगन से करें। तेने शस्य विधीयताम अपचिति ही, और जो कर्म कर रहे हैं उसको हम प्रभु को वर्शिप की तरह अर्पित कर दें। काम्य मतिस त्यज्यताम, और कामनाओं में जो हमारा माइंड लगा होता है, सेंसुअल डिजायर्स जो हैं, उस माइंड को हम ड्रॉप करें। Okay. पापोघ परिधूयताम, और जितने हमारे पाप हैं सिस्टम में हमारे, उनको हम धो दें। वो कैसे धोएंगे? वो हमने लार्जली इस तरह से करा था गीता का सहारा लेके, कि अगर हम सेल्फिश कर्म ना करें और जो कर्म कर रहे हैं वो उसको समता में करें, उससे हमारे आगे पाप नहीं होंगे। और जो शास्त्रों में लिखा है वो ये है, अगर कोई आपसे पाप हो जाता है तो उसका प्रायश्चित का प्रविधान है, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम, और संसार के जितने भी भव सुख हैं, सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उनमें दोष देखें। आज तो सुख दे रहे हैं, कल दुख भी देंगे वो। और उसके लिए हमने गीता में एक लेडर ऑफ फॉल है, वर्स 63 एंड 64 ऑफ चैप्टर 2, वो हमने पढ़ा था किस तरह से दोष लगा हुआ है। उसके बाद ये 6 स्टेप्स के बाद 7वें स्टेप में उन्होंने कहा आत्म इच्छा व्यवसीयताम, और पूरी तरह से आत्मा की इच्छा में लग जाओ। तो ये आपका साध्य हो गया।
दो चीज़ें बताई थी, साध्य होना चाहिए गोल और साधन होना चाहिए कैसे रीच करना है। तो यहाँ पे 6 स्टेप्स उन्होंने अभी साधना के बताए कैसे चलो। 7वें में उन्होंने कह दिया कि भाई आप जो है आत्मा की इच्छा पूर्ण तरह से उसमें लग जाओ। अब आगे उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है कि जब आप यहाँ पहुँच जाएं, आत्मा की इच्छा तीव्र हो जाए आपकी, तो निज ग्रह तूर्णम विनिर्गम्यताम, अपने घर को जल्दी से जल्दी छोड़ दो। अब ये क्योंकि हम सब अपने घर में बैठे हैं तो सुन के थोड़ा सा घबराहट होती है, तो इसको हमने इस तरह, क्योंकि अभी हम वहाँ पहुँचे भी नहीं कि हमने 6 ये अभी स्टेप्स अपनी लाइफ में उतार लिए हैं, तो इसका हमने ये समझा है कि जो हमें सेंसेस को भाते हैं, वो वाला जो कंफर्ट जोन है उसको हम जल्दी से जल्दी छोड़ें। हम जो है आत्म इच्छा में तल्लीन हो और जो सांसारिक इच्छाएं हैं उनसे दूर हटें। इसको हमने इस तरह से समझा है। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू से एनीथिंग? अनिल जी, सुनील जी। अरुण जी, मैं पहले नोट्स पढ़ लूंगा। हाँ जी, बेटर देन, मेरे को थोड़ा ज्यादा बिल्कुल, इसीलिए मैंने भेजे भी थे। काइंडली डू रीड देम, क्योंकि वो आपको बैकग्राउंड सेटिंग हो जाएगी। और फर्स्ट टॉक हमारी ज़रूर आप देख लेना, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। ओके, सो वी नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड वर्स ऑफ साधना पंचकम। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज संग सत्सु विधीयताम, सीक कंपेनियनशिप विद मेन ऑफ विजडम। तो गुरु जी ये कहते हैं कि जब आप अब घर छोड़ दिया तो आपने क्या करना है। मेरा ख्याल वो क्रमशः चल रहे हैं। तो अब जो है घर छोड़कर आप फिर से वो संसार में ना पहुंच जाएं, तो कहाँ पहुँचे? जो सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं और उसके अंदर जो बहुत फॉर्चुनेट हैं, हो सकता है उनको कोई गुरु मिल गए हों तो वो गुरु की सेवा में लगें, और नहीं तो सत्संग करें, संतों का साथ करें और केवल आत्मा के खोज में रहें। आत्म इच्छा, ये उनका सम एंड सब्सटेंस है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि जो आप अपने माइंड को फीड करते हैं, वो माइंड आपका वही चीज़ बार बार और मांगता है। ये आप ऑब्ज़र्व करिएगा लाइफ में। आप खाने को ले लीजिए, जिसमें आपको जो आप अपने को फीड करेंगे, माइंड वही चीज़ और मांगेगा। आप कंपनी को देखिए, आप सिनेमा देखेंगे, आप थिएटर देखेंगे, आप जिस तरह का कंपनी रखेंगे, जिस तरह का आपको इन्वॉल्वमेंट रखेंगे माइंड की, वो उसी को बहुत मांगेगा। तो संतों का साथ रखेंगे तो माइंड को उसी की आदत पड़ जाएगी और वही मांगेगा। अनिल जी, इज इट ऑडिबल? यस यस। अच्छा, तो अगर माइंड को आप संतों के साथ में रख रहे हैं तो वही फिर वो और मांगेगा, और जब वो और मांगेगा तो आपकी जो साधना है वो और प्रबल हो जाएगी। क्योंकि संतों का साथ का मतलब यही है, केवल सत्य की बात कर रहे हैं, सत्य जो हमारी खोज है, ऐसा मैंने समझा है। अनिल जी, आप कुछ ऐड करेंगे या सुनील जी? आप म्यूट हैं। ठीक लग रहा है। सुनील जी, आप म्यूट हैं। मैंने कहा बहुत सुंदर बात है। द कंपनी विच यू कीप, हाँ जी, ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट्स यू। जी हाँ, जी हाँ, तो अच्छी संगत में तो रहना ही चाहिए। ज्ञानी लोगों की जो इस पाथ में आगे चल रहे हैं, उनके साथ हम जितना समय बिताएंगे तो वो हमको भी उसी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। हाँ जी। तो मैं तो अपने आप को बहुत धनी मान रहा हूँ कि हम लोग ने किसी प्रभु की प्रेरणा से ये संकल्प लिया कि हम शाम को रोज़ आधा घंटा मिलें।
तो हम तो संतों के साथ से अभी से ही हैं, घर छोड़ने से पहले ही। नहीं उसमें, लेकिन अरुण जी जो गुरु जी कह रहे हैं अपनी कमेंट्री में कि लोग संत को तो मानते हैं, गुरु को तो मानते हैं, बट गुरु की नहीं मानते हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी हाँ, बहुत सुंदर आपने बात उठाई, और ये है भी, और मेरा तो पर्सनल अपना अनुभव है, आश्रम में मैं रहा हूँ, कि मानने की तो बात अलग है अनिल जी, उनके चेले उनके सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। तो ये मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये मैंने देखा भी है। प्रभु ने क्यों दिखाया नहीं मैं कह सकता, लेकिन बहुत ये डगर जो है बहुत रेजर्स एज है, और अगर संभल के ना चलो तो सारा आपका करा कराया पानी हो सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये भी बताया था कि संत के अपने तो कोई पाप और पुण्य होता नहीं है, जो वो करता है उसका कोई पाप और पुण्य उसको नहीं लगता है, इसीलिए वो संत है। तो जो आदमी बुराई करता है, तो जो जाने अनजाने में उस संत से काम ऐसा हो जाता है जो पाप जनरेटिव होता है, तो वो उसको लग जाता है जो उसकी बुराई कर रहा है। और जो संत की सेवा में है उसका पुण्य उसको लग जाता है, संत को नहीं लगता कुछ पाप पुण्य, लेकिन जो कलेक्ट हो रहा है वो जो सेवा कर रहा है संत की उसको चला जाता है, और जो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है वो उसको चला जाता है, उसका जो सपोजिट पाप है, कोई संसारिक व्यू से उसने कोई काम करा जिसका पाप अट्रैक्ट होना चाहिए, वो ऐसी बात मैंने सुनी है। उसके बावजूद भी लोग बाग संभलते नहीं है, ये बड़ी विचित्र बात है। तो संतों की कभी भी गलती से बुराई ना करें, और हमेशा उनको समझने की कोशिश करें, और अपनी तरफ से हो सके सेवा करें। नेक्स्ट जो है, भगवतो भक्ति दृढ़ अधीयताम, भगवतो भक्ति दृढ़ अधीयताम, बहुत दृढ़ता से भगवान की डिवोशन में स्टैब्लिश हो जाओ। बी फर्मली स्टैब्लिश इन द डिवोशन टू द लॉर्ड। अब ये जो एक चीज़ है, हमने डिस्कस करा था कि हमारी आत्मा को परमात्मा में बैठाने में क्या विघ्न है। विघ्न है इम्प्योरिटी का। हम जो है, हमारे और उसके बीच में इम्प्योरिटी आई हुई है, और जब हम ये साधना कोई भी पकड़ते हैं तो हम वो जो इम्प्योरिटी की तह है उसको निकाल रहे हैं। सो वी हैव अ टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव in this sadhana. One is purifying ourselves, and secondly getting the ज्ञान। ज्ञान का है कि जो अज्ञान का पर्दा है वो उसको हटाएगी, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी बात ये प्योरिफिकेशन की। प्योरिफिकेशन में एक अहम बात आ जाती है कि हमारा जो संसार से लगाव है उसको कैसे हटाया जाए। अभी बीच में कहा ना उन्होंने, काम में मति त्यज्यताम, फोर्थ वाली ना, काम में मति त्यज्यताम, जो हमारा माइंड कामनाओं में उसको छोड़ो, ठीक है। दोषो अनुसंधियताम, भव सुखे दोषो अनुसंधियताम, भव सुख में जो है दोष देखो। तो ये है वैराग्य के पॉइंट्स, हाउ टू हैव वैराग्य फ्रॉम संसारिक अटैचमेंट्स, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, दो आई डोंट लाइक यूजिंग इट, बट जो हमें पकड़े हुए हैं, आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलने दे रहे हैं, वो है संसार के लगाव, पुल्स एंड प्रेशर्स,
इनसे वैराग्य हो। और मैं हमारे परम गुरु हैं उड़िया बाबा जी महाराज, उनके उपदेश से मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। ये जरा अगर मैं क्लियर नहीं हूँ तो बताइएगा। भगवान में आसक्ति हुए बिना, आसक्त मीन्स अटैचमेंट, भगवान में अटैचमेंट हुए बिना विषयों में वैराग्य नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे कोई परमहंस या दिगंबर ही क्यों ना हो जाए। वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। भगवत प्राप्ति के लिए भगवान में आसक्ति करनी चाहिए। उनमें आसक्ति होने का मुख्य उपाय है उनका चिंतन। आगे उन्होंने बताया कैसे चिंतन करेंगे। ये मेरे पढ़ने का वजह ये थी, उड़िया बाबा जो थे वो प्योर वेदांती थे। वो कोई उनका वो नहीं था कि सत्संग कीर्तन वगैरह ऐसा कुछ उनका रहा हो। उनकी जितना भी सुना है, जितना भी समझा है, वो केवल लोगों को वेदांत और गीता ही पढ़ाते थे। राहुल जी, एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यू ऑन दिस साइड? चलिए, हो सकता है वो कहीं बिजी हो। राहुल जी का इस टाइम ठीक है जी, ओके। अच्छा, ऐसा है कि भगवान जो है वो दोनों तरह के भक्तों का इंतजार किया था। दोनों तरह के भक्तों को उन्होंने कैटर नहीं बोल सकते, वो सही शब्द नहीं होगा। दोनों तरह के लोगों को साथ उपदेश किया था, ज्ञानी ये कल्याण के सबसे थे वो उपदेश, उसमें बड़े तो अभी तो राहुल जी क्लियर नहीं आवाज राहुल जी, आप ऐसा करना, जो आपका विचार है ना वो काइंडली हमें लिख के भेज देना, वहाँ से आपके डिस्टर्बेंस बहुत है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि वो उनके जो भगत थे वो दोनों टाइप के थे। यू सेंड देम इन द पोस्ट है, तो वो ये कह रहे हैं उनके भगत दोनों तरह के थे। हाँ, तो उनके भगत दोनों तरह के जरूर होंगे, लेकिन जो हमने सुना है वो यही सुना है कि ही हिमसेल्फ वॉज अ कमिटेड वेदांती। और जो भी हमने उनकी जीवनी वगैरह पढ़ी है उसमें सब में यही आया है कि भाई वो वेदांत के टोटल फॉलोअर थे। बट दिस इज व्हाट ही हैज सेड इन हिज उपदेश। तो द पर्पस ऑफ शेयरिंग दिस वाज कि हम एक सगुण संसार में हैं। सगुण संसार का मतलब इस संसार का रूप है और इसमें क्रिया है। तो हम जो है इजीली निर्गुण ब्रह्म में नहीं इमीडिएटली बैठ पाते। ये मैं एक साधारण और नॉर्मल प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ कि हम सगुण संसार से निर्गुण में एकदम नहीं बैठ पाते। तो अगर हमको सगुण भगवान का सहारा मिल जाए, उस सहारे से हम निर्गुण तक पहुंच सकते हैं। और एक जो सुंदर एग्जाम्पल है वो हम रामकृष्ण परमहंस जी का है। वो टोटली माँ में लीन थे और फिर उनको बाद में ही वॉज शोन दी वेदांतिक वे बाय तोतापुरी महाराज। तो इसी तरह की जो प्रक्रिया है वो प्रायः अब हमारे जो परम गुरु श्रद्धेय अखंडानंद जी महाराज हैं, वो भी प्योर वेदांती। उन्होंने वेदांत और गीता के अलावा कुछ करा नहीं, लेकिन शुरू कहाँ से करा? शुरू वो भागवत से ही करा। वो भागवत प्रेमी थे, भागवत का कथाएं करा करते थे और गीता प्रेस गोरखपुर में वो उनकी एक अहम भूमिका थी कि भागवत के ऊपर लिखना। तो
लेकिन थे वो वेदांती। तो कहने का केवल अभिप्राय ये है कि गुरुजी ने भी अपना जो हमने डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करा है उसमें ये है कि इस वाले को कि किसी प्रभु में अपने आप को तल्लीन करना ये बहुत ज़रूरी है फॉर योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो बाकी संसारिक विषयों में जाने के बजाय वहाँ लग जाता है, उसको एक ठहराव मिल जाता है जो एकाएक निराकार में नहीं हो पाता। हो जाए तो बहुत बढ़िया है, इट्स नॉट इसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन ये इस प्रक्रिया से चलने में थोड़ा सा आसान है। और बल्कि गीता में भी आया है कि अर्जुन ने प्रश्न करा है कि भाई बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ भक्ति हैं, उन्होंने प्रभु ने बताई हैं, तो उन्होंने कहा भाई सबसे बढ़िया कौन सी है। तो अब वो मैं उसमें नहीं चर्चा करूँगा। तो भगवान ने उसमें भी ये कहा कि भाई सगुण भक्ति बहुत सरल है और बढ़िया है। अब जो ज्ञानी भक्त हैं वो आगे चीज़ें जो कही हैं उसको कोट करते हैं, मैं उसमें इस टाइम नहीं जा रहा हूँ। केवल इतना कर रहा हूँ कि भाई सरलता की वजह से सगुण भक्ति को काफ़ी अहमियत दी गई है। और अरुण जी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, ये सगुण का मतलब ये मूर्ति पूजा है? हाँ जी, हाँ जी। सगुण का मतलब है कि जिसको भी आप रूप और नाम दे दें। कृष्ण भी नाम भी दे दिया, रूप भी दे दिया आपने, राम को नाम भी दे दिया, रूप भी दे दिया, देवी को नाम भी दे दिया, रूप भी दे दिया, ठीक है ना। तो और जो निर्गुण है वो ब्रह्म है, आत्मा है, वो निर्गुण और निराकार है। अब ये एकदम इनमें हम नहीं बैठ पाते क्योंकि ये दे आर बियॉन्ड साइड, दे आर बियॉन्ड द 5 सेंसेस, जिसको हम जानते नहीं उसमें बैठें कैसे। तो ये एक सरल साधन बना दिया है कि भी आप पहले यहाँ बैठो, स्टेपिंग स्टोन जैसे है, ये 40 स्टेप्स में एक स्टेप ये भी है। फिर अरुण जी वैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो मुस्लिम लोग प्रेयर करते हैं तो दैट इज निर्गुण। मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन एविडेंटली दे डोंट हैव आइडल वर्शिप। और दूसरी बात जो है उनके जो वो हैं अपना मोहम्मद, वो तो विद नेम एंड फॉर्म है, उन्होंने उनको वो भी दिया है, कुरान भी दी है, उनकी टीचिंग्स भी हैं। लेकिन जब आप अल्लाह की बात करते हैं तो वो निर्गुण और निराकार दूर हो जाते हैं। मैं कुरान के ऊपर मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैंने किसी से कहा था कि भाई मेरे पास कुरान है, मैंने पढ़ने की कोशिश करी, मुझे समझ नहीं आई ज़्यादा। तो किसी ने मुझे कहा आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि जो मुस्लिम हैं उनको भी नहीं समझ आती। तो इसकी कमेंट्रीज हैं। नारायण, मैं कुछ बोलूँ अगर आवाज़ ठीक से आ रही होगी? हाँ, अभी तो आई है, बोलिए। अच्छा, मैंने ईयरफोन्स वगैरह निकाल दिया, सीधा सी स्पीकर से बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, अभी ये ठीक आ रही है आवाज़। पहली बात, एक तो कुरान पढ़ा है मैंने, थोड़ा अजम वगैरह भी किया है, तो दैट्स व्हाई आई कैन कमेंट ऑन दिस पॉइंट। हाँ प्लीज डू। मैं कह रहा था जब इन्होंने कहा ना कि सगुण मतलब मूर्ति पूजा, तो मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था, तो बाद में उन्होंने आगे वो भी बोल दिया। तो अच्छा, अपने जो सिख बंधु है, अच्छा उनमें तो मूर्ति पूजा है नहीं, मूर्ति पूजा है नहीं, लेकिन वो भी क्या निर्गुण को मानते हैं? भले कहने के लिए वो निर्गुण का है, लेकिन वो दयालु है, सृष्टि का रचयिता है ना। तो सोचिए, ये गुण नहीं हुए, ये तो गुण है ना उसके। नहीं, वो थोड़ा सा राहुल जी, मैं चाहूँगा कि इसमें हम ना ट्रेड करें। क्यों? रीज़न बीइंग, अगर आप उनका जो मूल मंत्र है उसको आप अगर आप पढ़ें तो वो निर्गुण ही कह रहे हैं अपने आप को, हैं? तो अभी हम हाँ, लेट अस नॉट गो इनटू दोज थिंग्स। वो कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, वो उन्होंने कहा मैं अजन्मा हूँ,
अजूनी साहिबान, ठीक है ना। तो यस, वो क्रिएटर कहते हैं, बट क्रिएटर तो हम भगवान को भी कहते हैं, ये कह के कि वो माया उपाधि से वो क्रिएटर हैं, तो उसको भी ऐसे ही समझा जाए, उसके ऊपर नहीं चलते अभी हम। हाँ, तो नहीं, एक्चुअली था ऐसे कि ये एक्चुअली कंफ्यूजन बहुत है कि अरे हम निर्गुण निराकारवादी है, तुम सगुण साकारवादी हो। इट्स टोटली डिफरेंट, मेरे ख्याल से ये पूरा बात हो जाता है। बट आई थिंक अपने को ये पता होना चाहिए कि वेदांत में जिस तरह से निर्गुण कहा गया है, अपन जब मांडुक्य उपनिषद पढ़ रहे थे तो अपने देखा है कि क्या क्या एपिथेट लगा रहे थे। अव्यवहार्यम, उसके साथ कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता निर्गुण निराकार के साथ। जी हाँ, जी हाँ, प्रार्थना का व्यवहार तो उपासना का भी व्यवहार नहीं किया जा सकता। जी हाँ। तो जहां भक्ति हो गई वहां पे सगुण आ गया। हाँ, साकार नहीं होगा, निराकार होगा, सगुण निराकार। ये पूरी के शंकराचार्य जी महाराज के शब्द है, सगुण निराकार होगा वो। गुण तो सब जगह पे है ना। तो अभी जैसे ये कहा निराकार की उपासना, तो निराकार वो बोलने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो एक उपासना पद्धति ही होती है लगभग। और अगर सच्ची में अगर निराकार क्या है देखना है तो मेरे ख्याल से मांडुक्य ही पढ़ना चाहिए, वहीं पे पता चल जाएगा। हाँ, वो विल गो। हाँ, वही है। हम स्टेज वाइज चलेंगे उस पर। अभी हम वही कह रहा हूँ। अभी तो मैं वो संकेत कर रहा हूँ वहाँ पे कि ऐसा ऐसा है। राइट। तो बेसिकली आपने को ये खुद पे नहीं रखना चाहिए कि वो निर्गुण निराकारवादी है, हम सगुण साकारवादी है। सगुण में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। हम अगर गुणों में बैठे हुए हैं तो परमात्मा भी अपने लिए कृपा करके गुणों में आ रहा है। जिस जमीन पे हम लोग पड़े हुए हैं ना, जिस जमीन पे हम लोग पटके हुए हैं, उसी जमीन का सहारा लेके हम लोग ऊपर उठते हैं। तो हम नाम रूप में बसे हुए हैं, तो नाम रूप का सहारा लेकर ही हम लोग ऊपर उठते हैं। हाँ, कौन से नाम रूप का? ईश्वर के नाम रूप का। तो उसको भले ही आप ये कुछ भी कह लो, लेकिन आखिर में होता वो सगुण ही है, सगुण ब्रह्म। वेदांत का जो सगुण ब्रह्म है वही है। भले उसके हाथ पैर ना हो, जैसे कुरान के बारे में कहा जाए, भले उसके हाथ पैर ना हो, उसका चेहरा ना हो, बट वो अगर वेदांत की भाषा में बोलने जाए तो वो सगुण ब्रह्म ही है, निर्गुण ब्रह्म नहीं है, निर्गुण ब्रह्म, निराकार नहीं है। ठीक है जी, वही था। थैंक यू, थैंक यू। तो बात वही है कि हम सगुण से घिरे हुए हैं, नाम रूप से घिरे हुए हैं। तो क्योंकि हम निराकार पर हमारा ध्यान नहीं जा सकता एकाएक निर्गुण निराकार पे, तो एक सगुण फॉर्म बनाने में जो एक भगवान का जिसमें हम प्रतिपादन कर देते हैं, जिसको हम लक्ष्य बना लेते हैं, उसका सहारा लेके सब कुछ उसको अर्पित करके चलें तो शुद्धता ही में असिस्टेंस हो जाती है। इसको इस तरह से समझना चाहिए। तो आज हम यहीं पर रोकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो लेट अस डिस्कस दैट। हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड नरेश जी? यस, वेरी क्लियर। हाँ जी। अनिल जी, कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ अब इन पे जो है, जो ये हम लोगों ने डिस्कस किए, 2 पॉइंट्स हुए या 3 पॉइंट्स? 3 पॉइंट हो गए जी। हाँ, इस पर मनन करें कि सत्संग वापस रिपीट हो रहा है एक तरीके से, बट इसमें मोर स्पेसिफिकली अच्छे लोगों का संग हो, प्रभु से प्रीत हो। तो इस पर जो है अब मेरे ख्याल से मनन किया जाए और कल फिर चर्चा करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये दो ही हुए हैं, ये सत्संग और प्रभु से प्रीत, ये 3 नहीं हुए आज, 2 ही हुए हैं। दो ही हुए। हाँ, तो इसके ऊपर मनन करा जाए। जो क्वेश्चंस हो कल टेकअप करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। जी ठीक है जी। मैं कंक्लूडिंग प्रेयर बोल रहा हूँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। May God's blessing be with us and may we reach our goal. हमें साध्य की प्राप्ति हो। हरि ओम। नारायण। हरि ओम।